हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब है हम 8.2 पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ एंगल्स का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये भी रेशियोज है, लेकिन ये इसका एंगल के रूप में हमको जानना पड़ेगा। इतना डिग्री का इतना इतना याद रखना होगा। हालांकि ये आता कैसे, इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा पहले कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो बेहतर होगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 45 डिग्री। 45 डिग्री मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे विशेष करके राइट एंगल ट्राइंगल का बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री है ए बी सी। अब 45 डिग्री बात कर रहा है तो एक तो 45 लेते हैं, ये 45 डिग्री लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 45 है तो ये भी मेरा 45 होगा। क्यों होगा ध्यान दीजिए। तो कहेंगे इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे प्रूव किया जाता है कि ये 45 डिग्री इतना इतना वैल्यू होता है सब ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज का। तो ध्यान दीजिए कि पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब क्या है कि एंगल ए हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हो, एंगल ए का वैल्यू हम निकालते हैं। एंगल बी का वैल्यू दिया है 90 प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना दिया है 45 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा एंगल ए प्लस कितना हो गया 5, 9 और 4 कितना हो गया 35, इतना इक्वल टू 180 डिग्री। अब है एंगल ए, ये कांस्टेंट टर्म है, अपनी तरफ जाएगा 180 माइनस 135 इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। यानी कि एंगल ए कहाँ पर है, ये इसका भी वैल्यू कितना गया 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, तो कहेंगे हेंस क्या बी सी इक्वल टू क्या बी ए। क्यों? क्योंकि जब किसी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं, एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल सी का ऑपोजिट ये होगा ए बी, एंगल ए का ऑपोजिट क्या होगा बी सी होगा। वो क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ क्यों होंगे, तो इसको बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। मतलब क्या है कि दो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, दो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, मेरा क्या कहते हैं इक्वल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये ट्राइंगल कैसा हो गया, चूंकि दो साइड इक्वल है तो दो ट्राइंगल whose two sides are equal are known as isosceles triangle। और इसमें 90 डिग्री भी है। 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का पूरी नाम हो गया आइसोसेलेस भी हो गया और राइट भी हो गया, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इसका नाम हो गया। अब क्या देखते हैं, मान लीजिए बी सी इक्वल टू बी ए है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो हम सपोज करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ का डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं यहाँ के भी और यहाँ का भी, ठीक। तो कहते हैं लेट बी सी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए सपोज करते हैं। या जब ये राइट एंगल है तो राइट एंगल में कौन सा थ्योरम काम करेगा, इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं इसको। कौन सा थ्योरम काम करेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ए सी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि बी ए होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब क्या है, बी ए का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2a स्क्वायर। लेकिन ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए सिर्फ ए सी का। तो ए सी का जो वैल्यू है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा 2a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करता है तो हो गया आपका, है ना, या फिर ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए पेयर हो गया, मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्या हुआ पेयर हो गया तो क्या हो बाहर हो गया ए, और कौन बचा रह गया, ये पेयर में हुआ कौन 2, तो ए रूट 2 है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रूट 2a, इसका वैल्यू आ गया √2a। आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका हम वैल्यू
लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए पहला है साइन, हाँ देयरफॉर साइन क्या, एंगल का वैल्यू 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है पी बाई एच। पी को बोलते हैं ऑपोजिट साइड टू एंगल। कौन सा एंगल? 45 डिग्री। इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या, ये आपका सी है ना, सी एंगल 45 डिग्री लिख देते हैं, टू एंगल 45 डिग्री बाय कितना, हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री के अपोजिट में क्या है, ये है। इधर से देखिए या इधर से देखिए, और एज क्या है √2a इक्वल टू कट कर दिए, क्या हो गया 1/√2। ठीक उसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू हो गया एडजेसेंट साइड टू एंगल 45 डिग्री बाय क्या होगा, ये भी हाइपोटेन्यूस हो गया इक्वल टू ये क्या होगा, ये भी क्या है, इसके लिए सी के लिए बी क्या है ए, और ये एच तो वही रहेगा √2 × a, तो ये कट गया, क्या हो गया, ये भी 1/√2। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है tan 45 डिग्री का उसी प्रकार हो जाएगा ऑपोजिट साइड टू एंगल 45 डिग्री बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल 45, मतलब p/b हो गया, फिर b/b हो गया, फिर h/p हो गया, उसके बाद h/b हो गया। इस प्रकार से ये वैल्यू निकलेगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री 60 डिग्री के हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है इन अ ट्रायंगल। तो ABC इसमें सब इक्वल होगा, ये भी होगा 60, ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60। अब क्या करेंगे, ये एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, किसी एक वर्टेक्स से हम क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी 90 डिग्री यहाँ पर जो होना जरूरी है, तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी होगा 90, ये भी होगा 90। तो यहाँ पर यदि 60 था पूरा, तो ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और दोनों मिला कितना था 60 डिग्री था, ये दोनों मिला 60 डिग्री था, लेकिन इधर 30 ये 30। किसी भी वर्टेक्स से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसमें क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और वो कैसा लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो ऐसी स्थिति में परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस साइड को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाता है। 60 का हाफ 30 हो जाएगा, और ये जो है ये जितना भी साइड रहेगा पूरा का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, 2a भी मान सकते हैं, पूरा साइड को। तो हम क्या किए, हमको सुविधा के लिए अपना 2a मान लिए, ए भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से यहाँ 2a, चूँकि यहाँ पर a मानिएगा तो ये हो जाएगा a/2, यहाँ पर 2a मानिएगा तो फिर यहाँ से हो जाएगा सिर्फ a, यहाँ पे भी हम मेरा हो गया 2a। अब ध्यान दीजिएगा, हम कोई एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, तो यहाँ पे यदि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर d देते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD लिख देते हैं पहले कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है ना, और ये 30 तो ये भी 30 कहाँ से आया, तो एंगल ए को हम लोग क्या किए हैं, इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसलिए होगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या है CAD। कहाँ से, तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग किए। अब दूसरा क्या है, एंगल हो गया, ये है 90 डिग्री आपका एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। क्योंकि ये जो है दोनों ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दो। अब क्या देखिए कि AD इक्वल टू AD, ये क्या है कॉमन, या फिर इसको कॉमन साइड बोल सकते हैं, कॉमन हो गया। तो ये हो गया एंगल साइड और एंगल AS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से या कॉन्ग्रुएंसी रूल से, है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABD, है ना, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
सा एस नहीं ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, उसका हर पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, ये दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, देयरफॉर BD इक्वल टू हो जाएगा CD, कहाँ से, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। ये क्या होगा, BD इक्वल टू CD हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब जब दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि BD का वैल्यू जो होगा, नाउ BD का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका BD का इक्वल टू DC हो गया, और दोनों जो है दोनों मिला के क्या होता है, 2A की इक्वल हो गया, BC/2 हो गया। यानी BC का वैल्यू जो होगा जितना होगा A, अब देखिए, और BD का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2A/2, जो कि BC का वैल्यू क्या है, 2A/2, ये क्या हो गया A। जब BD A है तो DC भी क्या होगा, DC का वैल्यू भी A ही होगा, क्योंकि BD और DC क्या है, इक्वल है। तो BD और DC दोनों ही A हो गया। अब क्या है कि हमको A प्राप्त हुआ, यहाँ से यहाँ 2A है, और यहाँ से यहाँ कोई एक तो ट्राइंगल हम लेके चलते हैं इसको, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि AD का वैल्यू AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर। तो क्या है, AB होल स्क्वायर तो हो गया, AB का वैल्यू क्या है, 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू AD मेरा क्या है, AD ही है, AD ही निकालना है, प्लस BD भी हमको पता है क्या, A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर क्या हो गया, 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना, प्लस A स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग अपना जाति वाला के साथ, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस A स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर। अब क्या हुआ, 4A स्क्वायर में A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब है यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, चूँकि दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस होगा। अब AD की वैल्यू चाहिए, AD का वैल्यू तो होगा स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर रूट करता है, क्या होगा, √3 इंटू A हो जाएगा, है ना, ये हो गया। किधर, हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैंने पा लिया √3 AD का जो वैल्यू है, यहाँ से √3 है। तीनों इस ट्रायंगल में कोई या ट्रायंगल लो, इधर या उधर लो, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ मेरा 2A है, यहाँ से यहाँ मेरा A है, और यहाँ से यहाँ √3 है। 60 के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। 30 के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो साइन 60 डिग्री बात करेंगे तो वही फॉर्मूला होगा, ऑपोजिट साइड टू एंगल देखिए क्या है, 60 डिग्री बाय हाइपोटेन्यूज। उस पर 30 डिग्री बात करेंगे साइन का है, तो ऑपोजिट साइड टू एंगल 60 की जगह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा बाय हाइपोटेन्यूज। उस प्रकार ये टोटल फॉर्मूला हम पहले बताएं। अब क्या है, AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू √3 है। अब AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू मेरा ये हाइपोटेन्यूज क्या है, 2A है। तो ध्यान दीजिए √3A हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2A A कट गया √3/2। उसी प्रकार 30 डिग्री के लिए BD, उस प्रकार साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो BD/AB, BD 30 डिग्री के लिए BD कौन है, ये है A, और उसके बाद क्या है AB हाइपोटेन्यूज कितना है, 2A A कट गया 1/2। cos 60 डिग्री के लिए उसी प्रकार आइए तो B/H होता है, या एडजेसेंट साइड टू 60 डिग्री के एडजेसेंट कोण है BD बाय हाइपोटेन्यूज सबका AB है इतना। तो क्या होगा, BD की वैल्यू A दिया हुआ है, AB वैल्यू 2A दिया हुआ है, 1/2 हो गया कट के। फिर cos 30 डिग्री के लिए वही 30 डिग्री जगह में जो 60 डिग्री 30 हो जाएगा, तो इस प्रकार के B/H करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का सभी वैल्यू निकल जाएगा।
हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया साइन का 60 डिग्री 30 डिग्री, कोस का 60 डिग्री 30 डिग्री, टेन का 60 डिग्री 30 डिग्री। उस तरह आप सेक और कोसेक का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है।